बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है एक रोटी वाले और 70 साल इबादतगार का वाक़या। मैंने आपको सुनाना है और यह बड़े ही मशहूर और मारूफ बुजुर्ग से मंसूब वाक़या है। हजरत अबू बुर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रावी है कि हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो की जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि बेटो, रोटी वाले को याद रखना। फिर यह वाक़या खुद ही बयान किया कि वह रोटी वाला कौन था। आपने कहा कि एक शख्स था जिसने 70 साल अल्लाह की इबादत की, बड़ी इबादत की, मगर 70 साल बाद जब वो बाहर आया तो शैतान ने उसको बहकाया और वो एक औरत के फितने में मुब्तला हो गया। 7 दिन और 7 रातें वो उस औरत के साथ रहा। गलत काम हो गए। अब उसको फिर शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या किया। 70 साल इबादत की और ये 7 दिन और 7 रातें मैंने गुनाह में गुजार दी। बड़ा शर्मिंदा हुआ। कदम कदम पर सजदे करता जाता, तौबा करता जाता। अब चलते चलते एक मुसाफिर खाने में पहुंचा तो वहां 12 मिस्कीन लोग पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। इसने भी जगह बनाई और उनके दरमियान जाकर खुद भी गिर कर सो गए। अब रात में एक शख्स आया जो इनको खाना दिया करता था, रोटी दिया करता था। एक एक करके 12 रोटियां लेकर आया था। उसको पता था यहां 12 मिस्कीन रहते हैं। एक एक करके सबको रोटी देने लगा तो वो शख्स जो यहां आकर अचानक बीच में लेटा था, उसको भी वो मिस्कीन समझा और उसको भी रोटी दे दी। लेकिन जाहिर है कि अगर तरतीब से रोटी देते देते आगे आए तो आखिरी नंबर वाले को रोटी ना मिली, क्योंकि ये तो 13 हो चुके थे। तो बांटने वाले से उस मिस्कीन ने कहा कि तुमने आज मुझे रोटी क्यों नहीं दी? तो उसने कहा मैंने तो सबको एक एक रोटी दी है, किसी को 2 नहीं दी। फिर उसने कहा तुम मुझे रोटी नहीं दे रहे हो, तुम मुझसे नाराज हो गए हो क्या? फिर उसने कहा कि ठीक है, फिर तुम अगर यह समझते हो कि मैं बददयांती कर रहा हूं तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। यह कहकर वो शख्स तो चला गया, मगर वो मिस्कीन बेचारा भूखा रह गया। अब वो शख्स जिसने अभी अभी तौबा की थी, पहले 70 साल की इबादत भी की हुई थी, उसको ख्याल आया कि मेरी वजह से इस मिस्कीन को रोटी नहीं मिली है। भूख इसे भी बड़ी थी, मगर इसने वो रोटी उसे दे दी, लेकिन उसे भी शदीद भूख लगी हुई थी। रात भर भूख में तड़पता रहा और इसी भूख के आलम में सुबह उसका इंतकाल हो गया। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में पहुंचा ना तो एक पलड़े में उसकी 70 साल की इबादत रखी गई और एक पलड़े में वो 7 दिन और 7 रात के गुनाह रखे गए। तो फरमाया कि वो गुनाह जो थे वो 70 साल की इबादत से आगे बढ़ गए, यानी भारी हो गया। यानी अब उसके लिए गोया हुक्म हो सकता था कि वो जहन्नम में जाए। मगर उन 7 दिन के गुनाहों के सामने जब वो रोटी रखी गई और उस रोटी की बरकत से, क्योंकि वो इखलास के साथ ईसार की गई थी, मिस्कीन की मदद की गई थी, और वो 7 दिन के बड़े बड़े गुनाह जो किए गए थे मुआफ कर दिए गए और वो जन्नत में चला गया। फिर आपने अपने बच्चों से कहा बेटा, रोटी वाले को याद रखना। मोहतरम शामीन, यह वाक़या वाकई दिलों के तार छेड़ देता है। लेकिन 2 बातें हमें सीखनी है कि बाज औकात कुछ लोग कहते हैं यार मैं नहीं बहक सकता, मैं तो बड़े अच्छे माहौल में हूं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जनाब शैतान ने बड़े बड़ों को बहका दिया है। हमें अपनी सोहबत अच्छी करनी होगी, अल्लाह करीम से शैतान के मुकाबले में पनाह मांगनी होगी और अपने आप से डरते रहना होगा कि मैं भी गुनाहों में मुब्तला हो सकता हूं, मुझसे भी कोई बड़ा गुनाह कहीं ना हो जाए। तौबा करते रहे, डरते रहे, खौफ रखें और अच्छी सोहबत अपनाएं। और दूसरी बात, सदका जो है ना वो गुनाहों को मिटा देता है। सदका अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा है।
गरीबों की मदद करना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमें भी चाहिए कि वक्त फ वक्त अपने गरीब पड़ोसियों, गरीब रिश्तेदारों, गरीब मुसलमानों की मदद करते रहे। दुखियारी मुसलमानों की मदद कीजिए। अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए और हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। उम्मीद करते हैं यह वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह के इस्लामिक मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें।